करने का कष्ट करें आदरणीय अर्जुन मुंडा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राज्य सरकार के कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आयोजित सचिवालय घेराव और प्रदर्शन के इस कार्यक्रम में अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और हमारे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी, हमारे झारखंड के प्रभारी आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, संगठन महामंत्री करमवीर जी, भारत सरकार में हमारे मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय सांसदगण, मान्य विधायकगण और पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी, जदुनाथ पांडे जी सहित आप बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित झारखंड के गांव-गांव से आए हुए हमारे कर्मठ योद्धा, कार्यकर्ता मित्रों, देव एवं सज्जनों, आज कुशासन के खिलाफ, जिस कुशासन से पूरा राज्य त्रस्त है, जिसके कारण राज्य में महिलाएं बहनें असुरक्षित हैं, युवा बेरोजगार, महिलाएं असुरक्षित, किसान लाचार, आम नागरिक त्रस्त, शासन तंत्र विफल, भ्रष्ट प्रशासन और राज्य को लूटने वाले लोगों की जमात, ऐसे दृश्य झारखंड की बन गई है। झारखंड के युवाओं का भविष्य अंधकार की तरफ, महिलाओं के घटनाओं में, महिलाओं के साथ अत्याचार में घटनाएं निरंतर वृद्धि, उस पर कोई रोक नहीं, खाद्यान और खनिज पदार्थों की लूट और बेरोजगारों के बीच में राज्य सरकार इस तरीके से अवधेड़पुन की स्थिति पैदा कर रही है, इस तरीके से धोखा देने का प्रयत्न कर रही है कि आज पूरे झारखंड का भविष्य अंधकार हो रहा है। और वहीं आज झारखंड में आदिवासी असुरक्षित हो रहे, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। और अगर एक परिवार में कोई बूढ़ी महिला है या कोई एक बेटा है तो 60 गढ़ के बल पर माफिया और पुलिस तत्व उनके हत्या करने
और जमीन पर कब्जा लेने का काम चल रहा है। आदिवासियों की जमीन बड़े पैमाने पर झारखंड में माफियाओं के माध्यम से सरकार के संरक्षण में लूटी जा रही। इस तरह की कई घटनाएं लगातार सामने आने के बावजूद भी सरकार बेशर्मी के साथ ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रही और इसलिए बाध्य होकर आज राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भविष्य का रास्ता तय करने के लिए प्रदर्शन के माध्यम से आज यहां पर एकत्रित हुई है। मित्रों, हम सब यहां आम सभा के माध्यम से नहीं बल्कि सरकार को चेताने के लिए, चेतावनी देने के लिए प्रदर्शन करते हुए, घेराव करते हुए कि लोकतंत्र में जनता जब सरकार को चुनती है तो सचिवालय के फैसले के माध्यम से राज्य की जनता को न्याय मिलना चाहिए, ये उम्मीद करती है। लेकिन जिस सचिवालय में ऐसे फैसले जिससे राज्य की जनता त्रस्त हो, राज्य की जनता अंधकार की तरफ जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। इसलिए लाखों की संख्या में आज सचिवालय घेराव करने के लिए राज्य की जनता यहां पर पहुंची हुई है और इसलिए आज हम इस प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार को चेतावनी कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने अपने गलत नीतियों के माध्यम से सरकार के लाभ से लोगों को वंचित कर रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज दुनिया के अंदर विश्व विजेता बनकर उभरने के तरफ लगातार प्रयत्न करते हुए भारत की भूमि से सैटेलाइट छोड़ करके दुनिया को बता रही है कि भारत कितना शक्तिशाली बनता जा रहा है। तो दूसरे तरफ राज्य के यहां की सरकार बालू चोरों के संरक्षण से सरकार चला करके इस राज्य को खोखला करना चाहती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में झारखंड के धरती से अंग्रेजों को चना चबाने वाले, लोहा का चना चबाने के लिए बाध्य करने वाले भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को स्वाभिमान दिवस के रूप में मानाकर पूरे देश के आदिवासी, पूरे देश के नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। स्वाभिमान दिवस, गौरव दिवस बना करके और यहां पर झारखंड में आदिवासियों की हत्या की जाती है। आज जहां देश के अंदर आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में होता है, झारखंड में वही आदिवासी महिलाओं के ऊपर में बलात्कार होता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। जहां देश में लगातार विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए, किसानों का सम्मान बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार देश काम कर रहा है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, वहीं यहां की सरकार इस तरह का बयान दे करके, इस तरह की नीतियों की बात करके लोगों को अंधकार में ढकेलने का और रोजगार के दरवाजे बंद करने का काम कर रही है। इसलिए मित्रों, आज जो प्रदर्शन में आप सब आए हैं, यह प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि हम कमर कस चुके हैं
भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस देश में जिस तरीके से विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है, झारखंड पीछे ना छूटे, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की यह इच्छा है कि आने वाले दिनों में भारत में जिस तरीके से विकास की गाड़ी दौड़ रही है, झारखंड को भी उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम हम सबको करना है। और इसलिए मित्रों, इस समय हमें प्रदर्शन के माध्यम से इस राज्य के सरकार को चिताना है, जगाना है और बताना है, कुशासन नहीं बल्कि इस देश और इस राज्य को सुशासन चाहिए। देश में सुशासन के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने दुनिया में डंका बजाने का काम किया है, डंका बजाने का काम किया है और भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर के उभर रहा है। झारखंड को पीछे धकेलने का काम जो ताकत करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न राज्य की जनता और न ही देश की जनता इसे बर्दाश्त करेगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर के इस संकल्प के साथ आगे बढ़े कि आने वाले दिनों में इस राज्य को सुशासन देकर, हर नागरिकों के दुख दर्द में सहयोगी बनकर, किसानों को उसका सम्मान, महिलाओं को उसकी सुरक्षा, बेरोजगारों को रोजगार और आम नागरिकों को सुरक्षा देकर हम इस राज्य को आगे बढ़ाए। इसी दायित्व को पूरा करते हुए आज इस प्रदर्शन में हम सब शामिल होकर यहां से लौटे और फिर आगामी दिनों के लिए अपना कमर कसते हुए तब तक विश्राम हम नहीं लेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राज्य को विकास के दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प को पूरा नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी भाइयों एवं बहनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अर्जुन मुंडा जी। और अब इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रघुवर दास जी से आग्रह है कि वह अपनी बातों को रखने का कष्ट करें। आदरणीय रघुवर दास जी। सूरज लग रहा झारखंड सचिवालय घेराव कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सम्माननीय दीपक प्रकाश जी, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री सम्माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, प्रदेश प्रभारी और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे सांसद आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री सम्माननीय श्री नागेंद्र जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष सांसद श्री समीर उरांव जी, प्रदेश के हमारे संगठन महामंत्री श्री करमवीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय सांसदगण, विधायकगण, उपस्थित सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी जिला अध्यक्षगण और भारतीय जनता पार्टी के प्राण शक्ति के रूप में राज्य भर से आए सभी भारतीय जनता पार्टी के आन बान हमारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मीडिया के साथियों,
इस तपती धूप में भी जो हम जैन सलाब देख रहे हैं, इतना ही जैन सलाब अभी विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन के रोक टोक के कारण इतना ही भीड़ अभी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब ब्रोकर और टी से मतलब कट मनी, कमीशन कट मनी। ये सरकार जो झारखंड में चल रही है कमीशन खोर सरकार है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या वृद्धा पेंशन हो, बिना कमीशन दिए गरीब को ना प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा, ना उसको राशन कार्ड में बन रहा। 5 महीने से हरा राशन कार्ड हमारे झारखंड के लाखों गरीब को आज चावल नहीं मिल रहा। और थोड़ा हम झारखंड के इतिहास को देखें तो जब जब झारखंड में ये झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, ये राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है, तब तब झारखंड शर्मसार होता है। 7-8 में भी आपने देखा गठबंधन की सरकार थी, किस तरह झारखंड की जनता शर्मसार हुआ, और आज भी जनता शर्मसार है और झारखंड को काफी नुकसान हो रहा है। इस झारखंड में 3.5 वर्ष में कांग्रेस भी सर्वाधिक असुरी शक्ति की भूमिका निभाई। इस देश में अब कांग्रेस पार्टी के लिए देश की जमीन बंजर हो चुकी है। आने वाले समय में झारखंड सहित पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होना तय है। मैं विशेष कुछ नहीं कहते हुए 2-4 बात सिर्फ आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज जनता, झारखंड की जनता परेशान है नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार से। झारखंड का नौजवान परेशान है बेरोजगार से। झारखंड की जनता परेशान है जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से। झारखंड की जनता परेशान है आज महिला और बच्चों पर अत्याचार और व्यभिचार से। झारखंड की जनता परेशान है आज उग्रवादी और घुसपैठ से। झारखंड की जनता परेशान है आज कमीशन खोरी से। झारखंड की जनता परेशान है राज्य की कानून व्यवस्था से। इस सरकार में नीचे से ऊपर सब लोग पैसे लूटने में लगा हुआ, पैसा बनाने में लगा हुआ, और जनता अब इस सरकार को मान रही है कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों द्वारा भ्रष्टाचारियों के लिए बनाई गई सरकार है, जिसने गरीबों का खून चूस लिया और विकास को विनाश के कगार पर ले गया। अंत में मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध भी करूंगा कि हर झूठ के खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे। जनता हेमंत सोरेन सरकार के साबूत में आने वाले समय में अंतिम कील ठोकेगी। राज्य के विकास और महिला, नौजवान, किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार करती रहेगी। माननीय हेमंत सोरेन जी अपने पाप का बोझ अब झारखंड की जनता सहने को तैयार नहीं है। इसलिए राज्य में आपको कोई वैधानिक अधिकार नहीं है कि राज्य में आप सत्ता में रहे। आपको सत्ता से हटना ही चाहिए। और अंत में मैं कुछ नारा बोलूंगा, आप सब नारा लगाएंगे। बालू चोर, गद्दी चोर बोलिएगा, बालू चोर। इतना जोर से नारा लगाओ कि दुमका में भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री सुने। बालू चोर, पत्थर चोर, कोयला चोर,
कमीशन खोर, ये नाराएं हर घर से गूंजनी चाहिए। और हम देख रहे हैं जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, ये बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज के पर्व त्योहार में जय सिंह जय श्री राम नारा लगाने पर भी जिस तरह हिंदू समाज के पास अत्याचार हो रहा, पांकी में कोई रोड में अगर शिव का गेट बनाता है तो इस पर महिलाओं को, बच्चों को जेल भेजा जाता। जमशेदपुर में भी घटना हुई, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया। आपने देखा लोहरदगा में 2-2 बार दंगा हुआ, रांची में दंगा हुआ। ये बहुसंख्यक समाज के साथ जब से ये हेमंत सोरेन की सरकार भोग बैंक और तुष्टीकरण के सरकार बनी, तब से हिंदुओं पर के पर्व त्योहार पर भी अड़ंगा। आज झारखंड की जनता पूछना चाहती है कि हिंदू के पर्व त्योहार पर ही क्यों व्यवधान होता, जबकि संविधान और भारतीय जनता पार्टी भी सभी धर्म का सम्मान करती है। दूसरे धर्म पर इस तरह के व्यवधान क्यों नहीं होता? और ये सिर्फ तुष्टीकरण के कारण, सरकार के संरक्षण के कारण आज हमारा हिंदू पर्व त्योहार में इस तरह का व्यवधान डालने का काम कर रहा है। इसलिए आने वाले समय में ये भ्रष्ट निकन्नी सरकार को हमें बदलना है। और आप सब जो इतनी तपती धूप में भी रोक टोक के बावजूद भी लाखों के संख्या में कार्यकर्ता जनता यहाँ पहुंचे, तो आप सभी जनता को नमन करते हुए हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार फिर बनेगी। जिस तरह डबल इंजन की सरकार में डबल बेनिफिट झारखंड की जनता को मिल रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रघुवर दास जी। और अभी अभी मंच पे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री और रांची की मेयर श्रीमती आशा लकड़ा जी, रांची के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सीपी सिंह जी, कांके के लोकप्रिय विधायक आदरणीय समरी लाल जी, डाल्टनगंज के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आलोक कुमार चौरसिया जी का आगमन हुआ है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ रांची के लोकप्रिय सांसद श्रीमान संजय सेठ जी से आग्रह है कि जहां भी हैं वो कृपया मंच में आने का कष्ट करें, आदरणीय संजय सेठ जी। और अब मैं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता, प्रथम मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करता हूं कि आए और सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी और मंच पर यहां उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, भारत सरकार के मंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और मंच पर उपस्थित प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जी और मंच पर उपस्थित विधायक और सांसदगण, पार्टी के नेतागण और इस कार्यक्रम में झारखंड के कोने कोने से आए बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, क्योंकि राज्य सरकार ने कल से ही यहां लोग नहीं आ सके, उसके उन्होंने तरह तरह के हथकंडे को अपनाया। पहले तो उन्होंने अपने ओर से उन्होंने कोशिश की, जो बस वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, उनको परेशान करना,
और कल से ही सूचना मिली तो प्रदेश अध्यक्ष और हम सब लोग बैठ करके जिला में पदाधिकारियों से भी हम लोग लड़ते रहे। और आज भी सवेरे से पता चला कि जो लोग आ रहे थे वो जगह जगह पर रोकना, चेकिंग करना, अनावश्यक रूप से परेशान करना। लेकिन आप सब लोग संघर्ष करते हुए भय मुक्त होकर के अपने मिशन में आप सब लोग यहां पहुंचे, ये इस बात को दर्शाता है कि आप सब ने अब संकल्प ले चुका है। अब झारखंड प्रदेश से इस भ्रष्टाचारी सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को, लुटेरी सरकार को, नौजवानों को ठगने वाले सरकार को अब उखाड़ करके इस राज्य से फेंकना है। ये आपकी यह उत्साह, आपकी यह उमंग दिखाती है। और आज आप सब लोगों के बीच में, आप सबके सामने बारी बारी से सारी बातों को आप सबके सामने रखा है। आप तो हम लोग सचिवालय की ओर कूच करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी का उद्बोधन होगा, फिर आप सबको बताया जाएगा कि हम सब लोग कैसे जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे। हम सब अनुशासित तरीके से अनुशासन बनाए रख करके अपनी आंदोलन को हम सब लोग करेंगे। चाहे झारखंड सरकार आंदोलन को कुचलने का जितना भी कोशिश कर दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अतीत है कि हम संघर्ष के बल पर ही, संघर्ष के बुनियाद पर ही आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो संघर्ष कैसे किया जाता है। आज इस प्रदेश के अंदर में कैसी लोगों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, लूटने वालों की सरकार है, जिसे काम करने के लिए जनता ने बैठाई, आज वो कमाने में लगी हुई है। यहां तक कि वो बालू को भी नहीं छोड़ रहे। कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, लोहा हो, जितनी भी खनिज है, सारे खनिजों को लूट रही है। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार है। और इसीलिए आज ये जरूरत है कि इस राज्य से ये सरकार को हमें उखाड़ फेंकनी है। और उस संकल्प के साथ ही आज यहां आप उपस्थित हुए। आगे भी हम सब लोग इस संकल्प के साथ बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज झारखंड सचिवालय घेराव के कार्यक्रम में मंच में बैठे हुए, समय के अभाव के कारण सभी लोगों का नाम न लेते हुए मैं सीधे क्षमा मांगते हुए सम्मानित मंच और सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और झारखंड प्रदेश को संवारने वाले, सजाने वाले और इस झारखंड को विकसित करने की अभिलाषा रखने वाले एक एक कार्यकर्ता को मैं अपनी ओर से शीश झुकाते हुए आपके चरणों का आशीष प्राप्त करते हुए इस आंदोलन में आए हुए एक एक कार्यकर्ताओं को दिल की गहराई से अभिनंदन करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं दोस्तों। और बधाई और अभिनंदन इसलिए देना चाहता हूं कि जो रावण राज्य है, भ्रष्टाचार से युक्त हेमंत की सरकार है, विकास से मुक्त की सरकार है और एक ऐसी सरकार जो बेरोजगारों की आत्मा को प्रहार करने वाली सरकार है। एक ऐसी सरकार है जो भ्रष्टाचार के मामले में हम कह सकते हैं कि राज्य संपोषित भ्रष्टाचार है, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है, फैमिली स्पॉन्सर्ड करप्शन है और तो और अपने बिचौलियों के माध्यम से शासन चलाने की उनकी आदत है और उनकी नीति है। इतना ही नहीं दोस्तों, महिलाओं के अनाचार, अत्याचार,
पूरे देश में सबसे ज्यादा बहनों के साथ अनाचार और अत्याचार इसी प्रदेश में होता है। इसी प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्या होती है पूरे भारतवर्ष में। इसलिए ज्यादा भाषण न देते हुए आज के कार्यक्रम में आए हुए तमाम लोगों का बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। सरकार हेमंत सोरेन की सरकार जो आज जनता की आवाज का सामना नहीं करना चाहती है और हेमंत सोरेन रांची छोड़ करके भाग चुके हैं और ऐसे मुख्यमंत्री को क्या कहते हैं? बगेड़ू मुख्यमंत्री, बगेड़े मंत्री। दोस्तों, इस बगेड़े मंत्री को मैं आज यहाँ की जनता की, यहाँ के लोगों की जो हक है, हुकूक है, उनका सामना करने से वो डरते हैं। दोस्तों, उनके अधिकार है, उनके संकल्प है, उनको सुनना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, इसलिए लगातार उनके पदाधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया, राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड के इस आंदोलन में न आ पाए, इसका प्रयास किया गया। दोस्तों, हमारे गाड़ी में हमारे लोग आ रहे थे गाड़ियों की चेकिंग करने के बहाने के लिए, क्राइम कंट्रोल के नाम पर कार्यकर्ताओं को परेशानी करने का काम किया गया। मुझे विश्वास है कि आज जो जिले के प्रशासक है, प्रशासन है, पुलिस के हो चाहे सिविल सर्वेंट के हो, सभी नौकरशाह राज्य में खनिज संपदा की तस्करी हो रही है, बालू की तस्करी हो रही है, कोयले की तस्करी हो रही है। मुझे विश्वास है कल से जिला प्रशासन उन कोयले चोरों को भी पकड़ने का आप काम करेंगे। खनिज संपदा जो बालू चोर है उसको भी पकड़ने का काम किए रहते, तब आपको हम मानते। दोस्तों, इसलिए ज्यादा न कहते हुए हम सब लोग संघर्ष को लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? दोनों हाथ उठा करके बोलिए, इस राज्य के हेमंत सरकार से निजात पाना चाहते कि नहीं चाहते? हाथ उठा करके संकल्प लीजिए, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। इस सरकार को, हेमंत सरकार को, इस हेमंत सरकार को जब तक गद्दी से नहीं उठाएंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोनेंगे, चैन की नींद सुनाएंगे। मेरी ओर से शुभकामना। हम सब मिलकर संघर्ष कराएंगे, एक सुखद झारखंड बनाने का काम करेंगे, एक विकसित झारखंड बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब सभी माननीय नेताओं से आग्रह है, मंच की बाई ओर से सभी लोग आगे आगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय बाबूलाल मरांडे जी, आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय समीर उरांव जी, आशा लकड़ा जी इस घिराव कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। पीछे पीछे माननीय सांसद, माननीय विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता जो दूर दराज गांवों से आए हुए हैं, सभी लोग क्रमबद्ध तरीके से चलने का कष्ट करें। आगे आगे माननीय, आगे आगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय बाबूलाल मरांडे जी, आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय आशा लकड़ा जी, श्री समीर उरांव जी, कृपया सामने रास्ता खाली करने का कष्ट करेंगे, भीड़ से हटने का कष्ट करेंगे। सभी कार्यकर्ता मित्रों का आग्रह के सामने रास्ता बनाने का जगह दें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह है कि आगे आने का कष्ट करें। आदरणीय बाबूलाल मरांडे जी, आदरणीय रघुवर दास जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह है कि आगे आने का कष्ट करें। आदरणीय बाबूलाल मरांडे जी से आग्रह है, सामने भीड़ से हटने रास्ता बनाने का काम करेंगे, सामने रास्ता बनाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करने का कष्ट न करें। सभी कार्यकर्ता में निश्चित रूप से गुस्सा और आक्रोश है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आगे आने दें, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को आगे आने दें। आगे आगे तो पकड़ जाइए, रुको रास्ता। हेलो,
आगे ओ हेलो 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 मुकुंद जी जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, माता की वंदे मातरम। अरे कौन चले भाई, कौन चले? भारत माँ के लाल चले। अरे कौन चले भाई, कौन चले? भारत माँ के लाल चले। बराबर भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। युवाओं को ठगना बंद करो, बंद करो। युवाओं को ठगना बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। महिलाओं के साथ दुष्कर्म कराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। बराबर भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टेंट में रहना नहीं है भैया। भी आप सभी से अनुरोध है, कृपया कतार में रह के चलेंगे। जितने भी टेंट में हमारे भाई बंधु हैं, आप सभी से आग्रह है कि कृपया, हम जिस कार्यक्रम के लिए आए, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सचिवालय की तरफ बढ़ेंगे। हमारे जितने भी भाई बंधु टेंट में बैठे हुए हैं, आप सभी से अनुरोध है कृपया सचिवालय की तरफ बढ़ेंगे। जिनके नेतृत्व में ये सभी लोग आए, उनसे भी आग्रह कृपया अपने भीड़ को लेकर चलते रहेंगे। भैया मंच में कोई काम नहीं है, मंच में मत चढ़िए। हमारा कार्यक्रम है घेराव का, हम सचिवालय की तरफ बढ़ेंगे। हमारे यहाँ जितने लोग भी हैं, आप सभी से आग्रह है कि हमें सचिवालय की तरफ बढ़ना है।